सभी दिव्यात्माओं को मेरा दिव्य नमस्कार। इस छोटी सी दिव्य दुनिया में आपका हृदय से स्वागत करता हूं, इस आशा के साथ कि हमारी यह दिव्य दुनिया अद्भुत तरीके से अधिक आत्माओं तक पहुंच सके और इसका लाभ ले सके। इसमें आप सभी पुण्यात्माओं का प्रयास और आशीर्वाद चमत्कारिक रूप से बढ़ता ही जा रहा है। मेरा विश्वास है कि पूर्ववत आज भी इस कहानी से आनंद पूर्वक जरूर कुछ समझ विकसित करेंगे, साथ ही आरोग्यता के सुझाव भी लेंगे और लाइक सब्सक्राइब करके अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक विश्वास की शक्ति। किसी गांव में राम नाम का एक नवयुवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता कि वो अपने कार्यक्षेत्र में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही राम महात्मा जी से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय बताएं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा दूर कर देंगे। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही राम का चेहरा पीला पड़ गया। लल्लत, लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूंगा? राम कांपते हुए बोला। घबराओ मत, यह कोई मामूली ताबीज नहीं है, यह हर संकट से तुम्हें बचाएगा, महात्मा जी ने समझाया। राम ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होती ही महात्मा जी के पास जा पहुंचा। हे महात्मन, आप महान हैं, सचमुच ये ताबीज दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद राम बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा, और धीरे धीरे यही हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। इस वाक्य के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। राम तुरंत उनके दर्शन को गया और उनके दिए चमत्कारी ताबीज का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटे, जरा अपनी ताबीज निकाल कर देना। उन्होंने ताबीज हाथ में लिया और उसे खोला। उसे खोलते ही राम के होश उड़ गए जब उसने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र वंत्र नहीं लिखा हुआ था, वह तो धातु का एक टुकड़ा मात्र था। राम बोला, ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली ताबीज है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस ताबीज ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है। वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्यक्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस ताबीज की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। इसलिए जाओ, किसी ताबीज पर यकीन करने की बजाय अपने कर्म पर, अपनी सोच पर और अपने लिए निर्णय पर विश्वास करना सीखो। इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और निश्चय ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। आप सभी पुण्यात्माओं ने अभी तक के वीडियो में आरोग्यता के सरल निदान का सहजता से अनुभव किए और कर ही रहे होंगे। यह आप लोगों के कमेंट ने बताया है और हमारी इस छोटी सी दुनिया को गौरवान्वित किया है। तो इसी क्रम में आज मैं बात करता हूँ बुखार की, जो कि बहुत ही साधारण सी समस्या है और आज के उपाय का तो कहना ही क्या, एक पंथ 3 काज वाला फार्मूला साबित होगा। जैसे कि अगर किसी को हाथों या पैरों में जलन हो रहा हो तब भी कारगर है
और यदि गर्मी ज्यादा परेशान कर रहा हो और सहन नहीं हो रहा हो, यदि लू लग गया हो, तब भी बहुत कारगर है। प्रयोग करके देखिए और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा करता हूँ इसमें आप सभी पुण्य आत्माओं का सहयोग मिलेगा। यह उपाय पहले की तरह ही विचित्र है, जो कि देखने और सुनने में निराला भी है, और इसके फायदे, इसका अनुभव आपके सामने भी आने वाला है। इसके लिए आपको केवल नियमित रूप से लिखना है और इसमें कोई नुकसान भी नहीं। इस विचित्र तरीके को केवल अपनी लेफ्ट हैंड पर या कहीं भी लेफ्ट बॉडी पर नीली स्याही से बताई गई संख्या को लिखना है और साथ में एक गिलास पानी में लिख के उसे भी पीना है, और धीरे धीरे समस्या में आराम मिलता जाएगा। और अंत में मैं इस प्रकार के किसी उपाय का दावा नहीं करता हूँ, ये तो अल्टरनेटिव उपचार पद्धति है जिसे अपने वर्षों के प्रयोग और अनुभव से रख रहा हूँ। यह तो मेरा शौक है ही और काम भी है, जैसे एक्यूप्रेशर, डिस्टेंस रेकी हीलिंग, पेंडुलम डाउसिंग, एंजल हीलिंग, रुद्राक्ष हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और फोटो देखकर उपचार, NLP अर्थात न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, मानसिक विचारों में सकारात्मक सुधार, सिग्नेचर एनालिसिस, फोन नंबर एनालिसिस और साथ में अपने नाम का एनालिसिस अपने जन्म तारीख के अनुसार, जैसे कई प्रकार की प्राकृतिक और शुद्ध भारतीय पौराणिक विधाओं में अध्ययन और अनुसंधानरत हूँ और प्रकृति की नायब कृति को पेश कर रहा हूँ। इसी प्रकार के उपचार पद्धति के लिए जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में मिलते रहे। इसी प्रकार की किसी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। इसी शुभ कामनाओं के साथ पुनः सभी सुंदर और दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दिया जाएगा, तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार आगे आप किसी समस्या का निदान वीडियो के माध्यम से चाहते हो तो सुझाव का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।